नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमचंद बंकुरे और आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी पाठशाला में स्वागत है। आज हम आर.डी. शर्मा के 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है हमने, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा आर.डी. शर्मा का 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द zeros of the each of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficient। हमारा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हमको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइप 1 है, टाइप 1, और ये क्वेश्चन टाइप 2 है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर को देखेंगे और एस स्क्वायर को देखेंगे तो इसमें कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? 1। एक टाइप के क्वेश्चन को जिसमें कोफिशिएंट 1 होंगे और एक तरह के क्वेश्चन जिसमें एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होंगे? स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट क्या होंगे? 1 के अदर देन और कुछ होंगे। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चले यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको क्या करना है? इसको जीरोस फाइंड करना है। तो फॉर जीरोस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने के लिए हम क्या देखेंगे? मिडिल टर्म और लास्ट टर्म को। मिडिल टर्म मतलब कि जहां पर कोफिशिएंट, जहां पर एक्स वाला टर्म है तो उसके कोफिशिएंट देखेंगे तो उसका कोफिशिएंट है क्या? उसका जो कोफिशिएंट है वो है -2। एक्स का कोफिशिएंट है -2, वैसे ही कांस्टेंट क्या है? -8। तो हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पर हमको क्या मिले? -2 मिले, और उसी दो टर्म नंबर को मल्टीप्लाई करने पर -8 मिलना चाहिए। ओके, तो ऐसे दो नंबर्स -4 और +2 अगर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, और -4 × 2 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? -8। तो हमें ये दो नंबर मिल गए। अब क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं हम? px इज इक्वल टू ये हो जाएगा x² -2x को हम लिख सकते हैं -4x + 2x, हो जाएगा -4x + 2x, और ये हो जाएगा -8 वैसी का वैसी। यहां पर हम दो का पेयर बनाते हैं, यहां से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x कॉमन निकालने के बाद यहां पर बच जाएगा x - 4। यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालने के बाद बच जाएगा x - 4। इस पूरे से हम x - 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, और यह हमारे पास बच जाएगा x + 2। ये इक्वल टू है px के इक्वल टू। हमको जीरोस फाइंड करना है, तो फॉर द जीरोस px शुड बी इक्वल टू 0। तो px को 0 के इक्वल टू करते हैं। यहां पर हमको मिल जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। ये x इज इक्वल टू 4 आ गया, एंड यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 आ जाएगा। चलो इसको हम अल्फा के इक्वल टू लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4, एंड ये हो जाएगा बीटा के इक्वल टू, बीटा के इज इक्वल टू आ जाएगा -2। यहां पर ये दोनों जीरोस फाइंड हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पर ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा क्या है? 4 है। तो क्या करते हैं यहाँ पर? बस एक चीज करना, बस एक ही डिफरेंस है, इस 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस 1 के साथ। एस स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन करना है कांस्टेंट के साथ, तो इसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1, ये आ जाएगा 4, और एस का कोफिशिएंट क्या है? -4। तो हमें ऐसा दो नंबर चाहिए अब जिसको प्लस या माइनस करने पर -4 मिले, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले? 4 मिले। तो क्या हो सकता है वो दो नंबर? तो अगर -2 करते हैं तो हमको -4 मिलेगा, एंड -2 × -2 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? +4 मिलेगा। ये इस इक्वेशन को अब लिखा जा सकता है PS इज इक्वल टू 4s² एंड -4s की जगह हम लिख सकते हैं -2s हो जाएगा -2s - 2s, और ये हो जाएगा +1। 2 का पेयर बनाते हैं और यहां से कॉमन निकाल सकते हैं हम। 2s को कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर 2s - 1। सिमिलरली यहाँ पर -1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2s - 1। पूरे में से 2s - 1 को कॉमन निकाला जा सकता है, तो अंदर बच जा रहा है यहाँ पर 2s - 1, ये बच जा रहा है, और ये आया PS इज इक्वल टू। अब फॉर फाइंडिंग द जीरोस px इज इक्वल टू 0, तो ये PS इज इक्वल टू किसके इक्वल टू हो जाएगा? 0 के इक्वल टू हो जाएगा। यहां से हमें मिल जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0 एंड
2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड यहां पर भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 ये आ जाएगी। तो इसको अगर अल्फा मानते हैं, इसको अगर बीटा मानते हैं, तो अल्फा एंड बीटा ये दोनों हमें मिला इक्वल, जो कि किसके इक्वल टू है 1/2 के इक्वल टू है। तो ये हमें मिल गए इस पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब इसमें दूसरी चीज क्या बोला है हमको, जीरोस और देयर उनके कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है, इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, कोफिशिएंट पता होना चाहिए। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमको कोफिशिएंट क्या मिल जाएंगे, a इज इक्वल टू मिल जाएगा 1, b इज इक्वल टू मिल जाएगा -2 एंड c इज इक्वल टू मिल जाएगा -8। और ये अल्फा और बीटा की वैल्यू तो पता है। तो जो पहला रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ द जीरोस, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल टू। और अल्फा प्लस बीटा अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस -2, ये आ जाएगा हमारा 2। सिमिलरली माइनस बीटा की वैल्यू है -2 एंड a की वैल्यू है 1, तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2/1 मतलब 2, तो ये भी आ गया 2। तो यहां पर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों इक्वल आ गए और पहला रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a के इक्वल टू। तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 करते हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर -8। वैसे ही c की वैल्यू है यहाँ पर -8 एंड a की वैल्यू है 1, सो ये आ जाएगा -8। तो -8 इज इक्वल टू -8, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। मीन्स जो हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है वो क्या है, करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर हमको कोफिशिएंट मिल जाएगा a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1, और ये हो गया जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, सम ऑफ द जीरोस का। तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा। और ये -b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 4, तो ये 4 और 4 गेट कैंसल्ड और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये जो पहला रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। और सेकंड जो रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और अल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू ये भी है 1/2, 1/2 इंटू 1/2 आ गया 1/4, और c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर भी आ गया 1/4, और ये भी दोनों क्या है, इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। और रिलेशन वेरीफाई हो गया इसका मतलब ये है कि जो हमने जीरोस फाइंड किए हैं वो करेक्ट है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है pt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 होल का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। अगर आपको रिलेशन याद होगा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। सो ये वहां से हो जाएगा। अब वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है, जीरोस फाइंड करना है, तो उसके लिए pt को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो ये इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू यहां से मिल जाएगा माइनस √15 एंड यहां से क्या मिल जाएगा √15 प्लस और माइनस में मिल जाएगा। तो रिलेशन अब यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि t का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 0 है, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15। तो रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। सो यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा मान लेते हैं ये अल्फा है, -√15 ये अल्फा है, और बीटा क्या है √15 है। सो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा -√15 प्लस √15, तो ये हो गया कितना आ गया, ये आ जाएगा 0। वैसे ही b क्या है,
जीरो है तो 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। सो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, तब ये ट्रू है, ये जस्टिफाई होता है। वैसे ही सेकंड रिलेशन क्या होता है, सेकंड रिलेशन होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। C कितना है, C है हमारा -15 और A है 1, तो हो जाएगा -15। वैसे ही अल्फा दिया हुआ है -√15 इंटू ये हो जाएगा √15, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, √15 इंटू √15 हो गया 15, और ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। सो ये भी जस्टिफाई होता है, ये भी वेरीफाई हो गया। फॉर दी अल्फा इज इक्वल टू √15 एंड बीटा इज इक्वल टू √15, जो सम ऑफ द जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है और उनका कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन है वो जस्टिफाई होता है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है px इज इक्वल टू x² प्लस 2√2x माइनस 6। इसको फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x² प्लस यहां पर देखिए जो x का कोफिशिएंट वो कितना है 2√2 और कांस्टेंट कितना है -6। तो हमको ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर -6 मिले और प्लस या माइनस करने पर 2√2 मिले। ओके, तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर हो जाएगा 3√2 इंटू -√2। तो 3√2 इंटू -√2 करेंगे तो ये आ जाएगा -6, और 3√2 प्लस -√2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2√2, ये मिल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 इंटू एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम इसको 3√2x माइनस √2 इंटू एक्स, और ये -6 को वैसे का वैसे लिखते हैं। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, अब यहां से क्या कर x कॉमन निकाला जा सकता है, तो मैंने यहां से x कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर बच गया x प्लस 3√2, और यहां से -√2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो -√2 यहां से कॉमन निकालते हैं, तो -√2 यहां से कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, यहां पर बच गया x, और यहां पर बच जाएगा प्लस 3√2। इस पूरे से x प्लस 3√2 को कॉमन निकाला जा सकता है, तो अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस √2, ये बच जाएगा। अब हमको जीरोस फाइंड करना है, तो फॉर द जीरोस px शुड बी इक्वल टू 0, तो px को 0 के इक्वल टू होना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल टू। तो यहां से x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा -3√2, और यहां से x इज इक्वल टू मिल जाएगा √2, मीन्स ये अल्फा इज इक्वल टू आया -3√2 और बीटा इज इक्वल टू आया यहां से √2। अब जो रिलेशन है, रिलेशन हमको वेरीफाई करना है, तो रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो यहां से सबसे पहले हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -6। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारा -3√2 प्लस बीटा है हमारा √2, तो -3√2 प्लस √2 ये क्या आ जाएगा, -2√2 ये आ जाएगा। अब देखते हैं क्या ये इक्वल टू है, तो b की वैल्यू क्या है 2√2, तो -2√2 ये हो गया, और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा -2√2, मतलब कि हमको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि पहला रिलेशन जस्टिफाई होता है, पहला रिलेशन वेरीफाई होता है। वैसे ही दूसरा रिलेशन क्या होता है, दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा है -3√2 और बीटा है √2, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -3√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, ये आ जाएगा -6। वैसे ही चलो देखते हैं क्या ये इक्वल टू आता है, तो C है -6
और a है 1, तो ये आ जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -6 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो फॉर दिस वैल्यू अल्फा एंड बीटा की इन दोनों वैल्यू के लिए ये जो रिलेशन है वो ट्रू है, ये हमने प्रूव कर दिया है। ओके, कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, वी हैव px इज इक्वल टू √3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। हमको यहाँ पर जीरोस फाइंड करना, तो फॉर द जीरोस px शुड बी इक्वल टू 0, तो ये px इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, √3 है, तो √3 का मल्टीप्लाई करते हैं 7√3 से, तो 7√3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3√3 इंटू √3 3, और 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, और x का कोफिशिएंट क्या है 10। हमको ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 21 मिले और प्लस या माइनस करने पर 10 मिले, तो वो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 करेंगे तो 10 आएगा, और 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा √3 x स्क्वायर प्लस 10x को क्या लिख सकते हैं हम 7x प्लस 3x लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा 7√3 इज इक्वल टू 0। यहां से पेयर बनाते हैं, दो का पेयर बन जाएगा। यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहां पर हम x कॉमन निकालेंगे, तो यहां पर बच जाएगा √3x प्लस 7। वैसे ही यहां से हम √3 कॉमन निकालते हैं, तो यहां पर बच जाएगा √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से √3x प्लस 7 को कॉमन निकाला जा सकता है, तो यहां पर बच जाएगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। सो यहां से √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा -7/√3, एंड ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -√3, मीन्स ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -7/√3, और ये बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा -√3। नाउ सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये होता है -b/a। तो यहां पर a हो जाएगा √3, b हो जाएगा 10 एंड c हो जाएगा 7√3। ओके, तो अल्फा ये मिल गया है -7/√3 और बीटा मिला है -√3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -7/√3 और ये हो जाएगा -3। ओके, तो -3 ये हो जाएगा -10/√3 हमको यहां पर मिल गया। वैसे ही क्या ये इक्वल टू होगा, तो -b की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है √3, ये √3 तो मिल गया मुझे -10/√3, और ये तो इक्वल है -10/√3, मतलब कि ये रिलेशन तो जस्टिफाई हो रहा है, ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। ओके, नेक्स्ट रिलेशन में चलते हैं। नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सो अल्फा है -7/√3 इंटू बीटा √3, तो माइनस और इंटू माइनस करेंगे प्लस हो गया, √3 और √3 हो गया कैंसिल, तो बच गया यहाँ पर 7। वैसे ही c है 7√3 और a है √3, तो ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 7 इज इक्वल टू 7। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, ये भी ट्रू है। ओके, तो फॉर द वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 7/√3 एंड बीटा इज इक्वल टू -√3, दिस रिलेशन विल बी ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है √3 + 1 इंटू x प्लस √3। फॉर फाइंडिंग 0 px शुड बी इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे तो x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -√3x, माइनस का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाते हैं दो का यहाँ पर, सो यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे
तो बच जाएगा x माइनस रूट थ्री। सिमिलरली यहां से -1 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0। टोटल में से x माइनस रूट थ्री निकालते हैं कॉमन, तो यहां अंदर में बच जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट थ्री एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। मीन्स अल्फा इज इक्वल टू हो गया रूट थ्री एंड बीटा इज इक्वल टू हो गया 1। रिलेशन हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो यहां पर अगर देखेंगे तो हमको a इज इक्वल टू मिलेगा 1, b इज इक्वल टू मिलेगा माइनस रूट थ्री प्लस 1 और c इज इक्वल टू मिलेगा रूट थ्री। रिलेशन में पुट करते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू रूट थ्री और ये 1, तो ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस 1 और माइनस ये है माइनस रूट थ्री प्लस 1 डिवाइड बाई ए है हमारा 1। सो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ये आ गया रूट थ्री प्लस 1 और यहां पर भी है ये रूट थ्री प्लस 1। सो ये दोनों आया इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये ट्रू है, सही है, ठीक है। रिलेशन सेकंड होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है? सी है रूट थ्री और ए है 1, तो ये तो आया रूट थ्री, ओके। और अल्फा क्या है? रूट थ्री और बीटा क्या है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? रूट थ्री आएगा। सो ये रूट थ्री और ये भी हो गया किस, ये दोनों भी क्या है? इक्वल है, मतलब ये तो जस्टिफाई हो रहा है, ये वेरीफाई हो गया, इक्वल है। मीन्स ये जो हमारा जीरोस आया है वो क्या है? सही है, ओके। नाउ हमारा जो सेवन क्वेश्चन है वो है पी वाई इज इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 11/3 इंटू वाई माइनस 2/3। सो जीरोस फाइंड करना है तो उसके लिए पी वाई को जीरो करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 7। उसके लिए क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, सबसे पहले किसे करेंगे? -2/3 से। जगह -2/3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा -14/3 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? -11/3। अब हमको ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पर -11/3 आए और मल्टीप्लाई करने पर -14/3 आए। तो ऐसा दो नंबर क्या हो सकता है? तो वो हो जाएगा -14/3 इंटू 1 करेंगे तो -14/3 आएगा और -14/3 प्लस 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 11/3 मिल जाएगा। सो इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 11/3y। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये -14/3 y प्लस y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। सो यहां से देखो, यहां से 7y निकाला जा सकता है कॉमन, तो बच क्या जाएगा? यहाँ पर y बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 2/3। सिमिलरली यहां से हम 1 कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमको ये लाना है y माइनस 2/3, तो यहां पर y माइनस 2/3 बच गया ऑलरेडी, इज इक्वल टू 0। यहां से y माइनस 2/3 हम निकाल सकते हैं कॉमन, तो बच जाएगा 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2/3 एंड यहां से y इज इक्वल टू मिल जाएगा -1/7। तो ये y इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2/3 आया है और यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं ये 1/7 मिला है। अब रिलेशन क्या होता है हमारा? जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर a क्या है। तो यहाँ पर a है 7, b है -11/3 और c है -2/3। सो यहां से b है -11/3 और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये आएगा 11/3 डिवाइड बाई a है हमारा 7, तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 11/21 और अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा? 2/3
और ये है यहाँ पर प्लस -1/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 14 - 3 डिवाइड बाई 21। क्या आ जाएगा ये 11/21। 11/21 इज इक्वल टू 11/21। सो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। तो ये जो रिलेशन है वो जस्टिफाई हो रहा है, ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है फॉर दिस वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/7 के लिए। दूसरा रिलेशन जो होता है हमारा वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो C क्या है? C है हमारा -2/3 और A है 7, तो ये आ जाएगा -2/21 और अल्फा यहां पर 2/3 इंटू -1/7, तो ये आ जाएगा -2/21। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? इक्वल टू है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी जस्टिफाई हो गया। मतलब कि फॉर वैल्यू 2/3 एंड -1/7 ये रिलेशन ट्रू है, मीन्स ये हमारा जो जीरोस आया है वो ट्रू है। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमको क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of respectively of the zeros are as given. Also find the zeros of the polynomial by factorization. यहाँ पर हमको गिवन है अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये पता है हमको क्या निकालना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि Px इज इक्वल टू, अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो तो हम निकाल सकते हैं वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? उसके लिए होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां से ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे। तो लेट्स फाइंड करते हैं। हम पर अपना पहला क्वेश्चन यहां से लेते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको गिवन है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है -8/3 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4/3। तो यहां से पॉलिनोमियल हो जाएगा px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -8/3 यहां पर पुट करते हैं इंटू एक्स हो गया प्लस ये हो जाएगा 4/3। सो यहां से इसको लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा ये प्लस 8/3x प्लस 4/3। इस पूरे से हम क्या निकाल सकते हैं, 1/3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहां से 1/3 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा k/3, ये यहां पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये आया px इज इक्वल टू। तो ये हमारा हो जाएगा, हमको पॉलिनोमियल जो फाइंड करने बोला हुआ है फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, फॉर k की किसी वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल हमको फाइंड करने बोला गया है वो हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर k इज इक्वल टू 3 अगर पुट कर देते हैं फॉर k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3 अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर दूसरा चीज क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस, जो पॉलिनोमियल हमने निकाला यहाँ पर उसका हमको जीरोस फाइंड करना है। तो फॉर द फाइंडिंग जीरोस px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू 0 के इक्वल टू हो जाएगा। सो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है k/3 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 के इक्वल टू हो जाएगा। सो यहां से k/3 इधर लेकर जाएंगे तो 0 के साथ डिवीजन में जाएगा तो वो तो 0 हो गया। तो हमें क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हमको इतना ही मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 3 है, तो
इस 3 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं 4 के साथ, तो जब 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 8। सो हमको ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो और प्लस या माइनस करने पर क्या आता हो 8 आता हो। तो ऐसा दो नंबर 6 हो सकता है, तो 6 इंटू 2, 6 और 2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 12 मिलेगा, और 6 प्लस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 8 मिलेगा। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाते हैं यहाँ पर दो का, यहां से कॉमन क्या निकल जाएगा, यहां से अगर निकालेंगे तो यहां से कॉमन निकल जाएगा 3 और ये x। सो यहां पर बच गया x प्लस 2 प्लस यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इतना आ जाएगा। सो नाउ यहां से x प्लस 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, बच गया यहां पर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से सेपरेटली x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 एंड यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3। सो ये हो गए हमारे जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो हमने जिसका हमको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, उसका जो जीरोस हो जाएगा ये, और जो अभी हमने निकाला हुआ है यहां पर ये क्या हो जाएगा उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको गिवन है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमको गिवन है -3/2√5 एंड अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू हमको गिवन है -1/2, ये वैल्यू हमको गिवन है। ठीक है, हमको निकालना है पॉलिनोमियल, तो उसके लिए होता है px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस यहां पर x होगा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। ओके, सो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, तो ये जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो ये जाएगा -3/2√5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस आ जाएगा 3/2√5 इंटू एक्स, ये हो जाएगा -1/2। यहां से क्या करते हैं, यहां डिनोमिनेटर से हम 2√5 को कॉमन निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर से 2√5 को कॉमन निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा k/2√5 और यहां पर आ जाएगा 2√5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस √5, ये आ जाएगा px इज इक्वल टू, और यही हमारा पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल जो हमको फाइंड करना है फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k की किसी वैल्यू के लिए ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा जो हमको फाइंड करने बोला है। k इज इक्वल टू क्या पुट करते थे 2√5, ये हम पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू 2√5 पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो px इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2√5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस √5, ये हमको मिल जाएगा। ओके, नाउ क्या करना है, हमको जीरोस फाइंड करना है। नाउ फाइंड द जीरो, जीरोस फाइंड करने के लिए हमको पता है क्या करते हैं, हम क्या करते हैं px इज इक्वल टू क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। सो यहां से px इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हम ये वाला जो टर्म है वो जब लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा 2√5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस √5 इज इक्वल टू 0, ये हमको मिल जाएगा। सो यहां से जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2√5, तो इस 2√5 का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस √5 के साथ, तो जाएगा 2√5 इंटू माइनस √5, ये आ जाएगा 2 इंटू -5 -10, ये -10 आ गया। सिमिलरली x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट है 3। सो हमको ऐसे दो नंबर चाहिए
जिसको मल्टीप्लाई करने पर -10 मिले और प्लस या माइनस करने पर कितना मिले, 3 मिले। तो नंबर क्या हो सकते हैं, तो 5 इंटू -2 अगर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -10 मिलेगा, और 5 - 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे वो दो नंबर। अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5 x स्क्वायर, 3x को लिख सकते हैं हम प्लस 5x - 2x, और ये हो जाएगा -√5 को वैसी का वैसी रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये हो गया 0। यहां पर इसको 2 का पेयर बनाते हैं। पहले पेयर से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां से हम देखिए तो यहां पे हम √5x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पर ब्रैकेट में बच जाएगा 2x प्लस √5। सेकंड पेयर में हम देखें तो सेकंड पेयर में हम -1 को अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास बच जाएगा 2x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। पूरे से हम यहाँ पर 2x प्लस √5 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा है √5x - 1, ये बच रहा है, ये हो गया इज इक्वल टू 0। सो ये टोटल इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस √5 इज इक्वल टू 0 एंड √5x - 1 इज इक्वल टू 0, ये हम लिख सकते हैं। सो यहां पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू -√5 डिवाइड बाय 2, एंड यहां पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/√5। सो हमने यहां पर जीरोस फाइंड आउट कर लिए। सो इसको लेट अल्फा इज इक्वल टू ले लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -√5/2, एंड ये बीटा इज इक्वल टू लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 1/√5, ये मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर जीरोस फाइंड कर लिए और हमने क्या निकाल लिया, पॉलिनोमियल निकाल लिया। ओके, so now coming to question number 3, we have alpha plus beta is equal to -2 into √3 and alpha into beta is equal to -9। so हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा px is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। यहां से px is equal to लिख सकते हैं k into x square minus alpha प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे -2√3 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा +-9। सो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 2√3x - 9। सो हमको यहाँ पर px इज इक्वल टू क्या मिल गया, k एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x - 9, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया। फॉर k इज इक्वल टू 1 करेंगे तो ये गायब हो जाएगा और ये हमारा पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड क्या करने बोला है, पॉलिनोमियल तो करने बोला दिया, तो पॉलिनोमियल फाइंड कर लिए और हमको क्या निकालना, जीरोस निकालना है। सो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए px इज इक्वल टू 0 लेते हैं। सो px इज इक्वल टू 0 करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, k 0 हो जाएगा। सो हमको यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू एक्स - 9 इज इक्वल टू 0। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो हमको यहाँ पर ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या मिले, 2√3 मिले और मल्टीप्लाई करने पर -9 मिले। सो ऐसा दो नंबर क्या हो सकता है। सो अगर हम 3√3 -√3 करें तो हमको क्या मिल जाएगा, 2√3 मिलेगा, और 3√3 इंटू -√3 करें तो हमको क्या मिल जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 -9। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2√3 इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 3√3 इंटू एक्स -√3x, ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाते हैं, ये दो का पेयर हो गया। यहां से क्या कॉमन निकलता है, यहां से हमें x कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 3√3, यहां से -√3 कॉमन निकाल सकते हैं तो बच जाएगा x, और यहां पर बच जाएगा माइनस कॉमन निकाल लिया तो प्लस बच जाएगा, और 3√3 बच जाएगा यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0। पूरे में से हम x प्लस 3√3 को कॉमन निकाल सकते हैं,
तो यहां पर बच जाएगा x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3√3 इज इक्वल टू आ गया 0 एंड x माइनस √3 इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। सो x इज इक्वल टू यहां से मिल जाएगा -3√3 एंड x इज इक्वल टू यहां से मिल गया √3। तो ये हमने क्या फाइंड कर दिया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी फाइंड कर लिया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड कर लिया। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें यहां पर गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to x square minus 5x plus 4, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha into beta। अब फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha into beta, ये फाइंड करना है। इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर यहां से एलसीएम निकालें तो हमको मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा और यहां से ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। सो ये तो हमको मिल गया सम ऑफ द जीरोस और ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो क्या करते हैं, पॉलिनोमियल लेते हैं। हमारा fx इज इक्वल टू जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर अगर देखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू क्या है -5 एंड c इज इक्वल टू क्या है 4। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। सो माइनस ये हो जाएगा -5 और a है 1, तो ये आ गया कितना 5। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c बाई ए इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 4/1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, ये आ गया 4। सो हमको फाइंड करना है ये चीज, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 4। सो ये आ गया 5/4 माइनस 8। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 माइनस 32 डिवाइड बाई 4। सो ये आ गया -27/4। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यही हमको क्या करना, फाइंड करना था। ओके, अब आते हैं हम 4th नंबर के क्वेश्चन में। यहां हमको गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल py is equal to 5y square minus 7y plus 1, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। तो we have to find, हमको क्या फाइंड करना है यहां पर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये चीज फाइंड करना है। तो इसको अगर एलसीएम निकाल ले तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा और यहां पर ऊपर में आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ द जीरोस एंड ये जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो हमको वो कहां से मिलेगा, हमको ये मिलेगा पॉलिनोमियल से। तो py इज इक्वल टू यहां पर हमको गिवन है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। सो यहां से a इज इक्वल टू मिल जाएगा 5, b इज इक्वल टू मिल जाएगा -7 एंड c इज इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। सो b यहां पर है -7 और यहां पर माइनस है और ये हो जाएगा 5। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 7/5। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c/a मिलता है। तो c है हमारा 1 और a है 5, तो ये कितना आ जाएगा 1/5। सो यहां से वैल्यू पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 7/5। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/5। 5 and 5 get cancelled, then we have answer 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, we have if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus x minus 4, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha into beta। So we have to find 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha into beta।
सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। यहां से एलसीएम निकाल लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ओके, नाउ पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। सो यहां पर a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू है -1 एंड c इज इक्वल टू है -4। सो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 1। सो यहां पर आ जाएगा 1 और ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू यहां पर c बाई ए होता है। सो c कितना है -4 है और a कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा -4। वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1। और सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -4 और यहां पर भी हो जाएगा माइनस इंटू -4। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ जाएगा -1/4, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 16/4। सो यहां से ये आ जाएगा 15/4। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15/4। यही हमको यहां से निकालने के लिए बोला गया। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial f(x) is equal to x square plus x minus 2, then find the value of 1 by alpha minus 1 by beta. So we have to find 1 by अल्फा माइनस 1 by बीटा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर एलसीएम निकालें तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। सो हमको बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू तो नहीं मिलती, हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, हम यहां से सीधा इस जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2, इसको क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, पेयर बनाते हैं, यहां से x कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2, यहां से -1 कॉमन निकालेंगे तो यहां पर बच जाएगा x प्लस 2। पूरे में से x प्लस 2 निकाल लिया कॉमन और यहां पर बच गया x माइनस 1। ये f(x) इज इक्वल टू ये आया है। ठीक है, हमको निकालना है 0, तो 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 एंड यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। सो लेट ये अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला -2 एंड ये क्या है बीटा है, बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया 1। वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। सो जो वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा क्या आया है 1 आया है, वैसे ही अल्फा कितना आया है -2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाई -2, ये हो जाएगा 3/2 और ये माइनस। सो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा -3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, so now coming to question number 7, we have if one of the zeros of the quadratic polynomial f(x) is equal to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other, then find the value of k. एक जो जीरो है वो दूसरे का नेगेटिव है, तो हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर zeros of the k की वैल्यू को फाइंड करना है। So let one of the its zero be अल्फा, वन ऑफ द जीरो बी अल्फा, एक जीरो उसका अल्फा है, देन अदर विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा। लेट इसको अगर हम यहाँ पर चलो अल्फा ना लेकर क्या लेते हैं पी लेते हैं, लेट वन ऑफ द जीरो इज पी, देन अदर विल बी क्या हो जाएगा -p हो जाएगा। सो हमारा जो पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। सो यहां से a इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू मिलेगा -8k एंड c इज इक्वल टू मिलेगा -9। सो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, ये होता है।
सो हम मान लेते चलो अल्फा इज इक्वल टू ये p है और ये बीटा इज इक्वल टू ये क्या है माइनस p है। सो ये हो जाएगा p प्लस माइनस p इज इक्वल टू माइनस b कितना है, b है माइनस 8k डिवाइड बाई a कितना है 4, तो ये हो गया वैल्यू 0 और ये आ गया 8k डिवाइड बाई 4। सो k इज इक्वल टू यहां से मिल जाएगा कितना 0, k की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी और ये k इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ओके, सो 8th नंबर के क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मींस यहाँ पर हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल टू है किसके, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल टू है, तो हमको यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल जो दिया हुआ उसमें a इज इक्वल टू मिल गया हमको k, b इज इक्वल टू मिल रहा है 2 एंड c इज इक्वल टू मिल रहा है 3k। ओके, सो यहां से वैल्यू पुट करते हैं। हमको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए होती है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2 बाई ए, तो ये क्या हो गया ऐसी अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया कितना c बाई ए, तो ये हो जाएगा 3k डिवाइड बाई ए कितना है k, तो ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या 3। वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 बाई के। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 आया है। सो यहां से k इज इक्वल टू कितना मिल गया, k इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस 2 बाय 3 और यही हमको फाइंड आउट करना है। ओके, सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial px is equal to 4x square minus 5x minus 1, then find the value of alpha square into beta plus alpha into beta square। हमको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं और बीटा भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, ये हमें मिल जाएगा अंदर में। ठीक है, अब देखते हम आते हैं हमारे पॉलिनोमियल पे px इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ये हमको गिवन है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमें मिल जाएगा। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू होता है माइनस b बाई ए के। सो यहाँ पर b की वैल्यू है माइनस 5 और a की वैल्यू है यहाँ पर 4, सो ये हमें मिल जाएगा 5 बाई 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मिल गई 5 बाई 4। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, ये इक्वल टू होता है c बाई a के इक्वल टू होता है। सो यहाँ पर c की वैल्यू है माइनस 1 और a की वैल्यू है 4, सो ये अल्फा इंटू बीटा ये मिल जाएगा माइनस 1 बाई 4, ये इसके इक्वल टू मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को सीधा ले जाकर यहाँ पर पुट करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस 1 बाई 4 एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस 5 डिवाइड बाई 16, ये हो जाएगा वैल्यू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 10। In this question we have if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ft t square minus 4t plus 3, find the value of alpha to the power 4 into beta to the power 3 plus alpha to the power 3 into beta to the power 4। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है, अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 3 प्लस अल्फा टू द पावर 3 इंटू बीटा टू द पावर 4। अब यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम गौर से देखें तो यहाँ से हम अल्फा क्यूब ये कॉमन निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम बीटा क्यूब भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में अंदर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हमें मिल जाएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा होल का क्यूब
इंटू अल्फा प्लस बीटा, हम ये लिख सकते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, हमको क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ये हमको गिवन है। सो यहां पर अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा 1, b इज इक्वल टू मिल जाएगा -4 एंड c इज इक्वल टू मिल जाएगा 3। सो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये होता है -b बाई a के इक्वल टू, यहां पर b है -4 तो ये हो जाएगा -4 इंटू माइनस डिवाइड बाय, यहां पर a है 1, सो ये अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसकी वैल्यू होती है c बाई a के इक्वल टू, c है हमारा 3 और a है 1, तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के इक्वल टू आ जाएगी। सो ये वैल्यू को पुट करते हैं यहां पर। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है 4, तो यहां पर आ जाएगा 4। सो ये आ जाएगा हमारा 27 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 8108। सो अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा टू द पावर 4 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 108, ये मिल जाएगी। यही हमारा क्या होगा आंसर। ओके, so guys, that's all about the today's video. Please don't forget to like, share, comment and subscribe. We are going to meet on next video. Till then, bye bye.